Hello students, in previous lecture you have been taught about heating effect of electric current, means heating effect क्या होता है। आपको बताया गया था कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट प्रोड्यूस होता है, और कितना हीट प्रोड्यूस होता है उसके लिए एक फार्मूला भी इस्टेब्लिश किया गया था एनालिटिकल मेथड से। जो आपको याद अगर हो तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, VIT। आपको इस फार्मूला के बारे में बताया गया था एनालिटिकल मेथड से। आज भी हम लोग इसी के संबंध में पढ़ेंगे, हीट के संबंध में। बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी a rule, a law known as जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल का नियम क्या कहता है हीट प्रोडक्शन के संबंध में? जूल का नियम क्या कहता है? किस तरह किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, हीटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर कितना हीट प्रोड्यूस होता है, वह किस कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वह आपको हम बताने जा रहे हैं यूजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वेरी इजी, बहुत सिंपल है, नो कॉम्प्लिकेशन, बहुत इजी है। 3 फैक्टर्स है इस लॉ में, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से, किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस से, किसी रजिस्टर से आप करंट फ्लो करते हो तो कितना हीट प्रोड्यूस करता है, किस रेट से, किस रेशियो में, उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ने घटने पर हीट का प्रोडक्शन घटता है, बढ़ता है, या अधिक टाइम तक फ्लो करते हैं करंट तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, या सेम करंट हीट प्रोड्यूस होता है, या कम हीट प्रोड्यूस होता है। ये सब कैसे डिपेंड करता है हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से जानेंगे। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ अकॉर्डिंग टू this law means Joule's law. According to this law means Joule's law। इस नियम के अनुसार the magnitude amount of the heat produced in an electric सर्किट लिखिए आप। इन प्लेस ऑफ सर्किट आप इलेक्ट्रिक डिवाइस, हीटिंग डिवाइस लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, रजिस्टर लिख सकते हैं, कंडक्टर लिख सकते हैं, वायर लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कुछ भी। तो हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, अब क्या है, पहला रूल है, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली proportional
डायरेक्टली proportional to the square of the current I. Directly proportional to the square of the current I follows the following through it, मतलब डिवाइस से। लेकिन एक शर्त है, प्रोवाइडेड इट, 2-3 फैक्टर बताए थे, एक रेजिस्टेंस ऑफ टाइम, कीपिंग रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस एंड टाइम कांस्टेंट, रेजिस्टेंस आर और टाइम टी कांस्टेंट। तो आप जितना करंट फ्लो कीजिएगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज, आप इसको मैथमेटिकली और इन सिंबल ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, दैट इज एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एट constant R and T, at constant R and T। ठीक है, सेकंड आपका है। तो फर्स्ट आप समझ गए, आप जितना करंट फ्लो कीजिएगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब बहुत अधिक हीट प्रोड्यूस होगा। और अब सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर या सर्किट कंडक्टर। कीपिंग, यहाँ भी आपको 2 चीज सेम रखना है। कीपिंग यहाँ पर आई, करंट आई, कीपिंग आई एंड इलेक्ट्रिक करंट आई एंड इलेक्ट्रिक करंट आई and time t constant। मीन्स अगर आप सेम टाइम मतलब 1 आवर के लिए और कुछ खास पार्टिकुलर करंट का वैल्यू रखिए, उसमें चेंज नहीं होना, मतलब कि 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं और टाइम हम 1 आवर यूज कर रहे हैं, 1 आवर तक, और आर का मान बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ेंगे हीट का मान बढ़ेगा। अगर इसमें भी चेंजिंग होगा तो वह क्लियर नहीं होगा, तो पता नहीं चलेगा कि ड्यू टू विच फैक्टर अमाउंट ऑफ हीट इज मोर और लेस, करंट के कारण हो रहा है या टाइम के कारण हो रहा है या रेजिस्टेंस के कारण हो। इसीलिए 2 को हम कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ भी फर्स्ट में भी आई स्क्वायर आर टी, इसमें आई स्क्वायर, तो यहाँ पर आर और टी कांस्टेंट रखें। अगर आर और टी भी चेंज होते रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा, यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि ड्यू टू रेजिस्टेंस और ड्यू टू टाइम करंट हीट प्रोड्यूस्ड का मोर और लेस हो रहा है, ऐसा पता नहीं चलेगा। इसलिए हम
इसको कांस्टेंट रखते हैं, जिससे कि हमको पता चले कि सिर्फ यहाँ आई के कारण ही हीट में चेंजिंग पता चलेगा। तो एक दो हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब हम थर्ड रूल है, इसको भी हम लिख लेते हैं मैथमेटिकली। दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एट यहाँ क्या कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट आई एंड टी, यहाँ पर आई और टी कांस्टेंट है, ठीक है। थर्ड रूल है, थर्ड रूल यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम of flow of the current। आप कितना समय तक करंट फ्लो किए। फिर यहाँ कीपिंग ये दो रिमेनिंग है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक करंट आई और रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट, इसमें चेंजिंग नहीं हो। दैट इज, इसको भी हम लिखेंगे इन सिंबल लाइक दिस, टी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो एट यहाँ कांस्टेंट हो गया, एट कांस्टेंट टी आई एंड आर, यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट है। तो आपको 3 रिलेशन मिला, ठीक है। इनसे आप जितना ज़्यादा देर करंट फ्लो करोगे, करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही अधिक होगा। जितना देर करंट फ्लो करोगे, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते, अब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग क्लिक कर लेते हैं इसको। कंबाइनिंग दीज थ्री, ऊपर 3 रिलेशन आपको मिला है ना, ऊपर आपको 3 रिलेशन मिला है। एक है एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, तो आपको ये तीनों को अगर एक साथ आप कीजिएगा तो आप लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी 1 2 3 तीनों पार्ट को आप एक कंबाइन कीजिएगा तो आप लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ आई स्क्वायर एंड आर टी, दैट इज H is equal to
आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर एक के कांस्टेंट गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोई भी ये रिमूव करते हैं जब हम सिंबल, तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के कांस्टेंट है, वेयर के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। in a SI unit, वैल्यू ऑफ के 1 होता है। रूल आपका तो ये हो गया। इससे आपको फिर हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं हीट प्रोड्यूस्ड का, वो भी आपको मिलेगा। तो H इक्वल टू के इंटू आई स्क्वायर आर टी। SI यूनिट में के का मान 1 होता है। जैसे हीट प्रोड्यूस 1 जूल आप लीजिए, आई का मान 1 एम्पीयर, आर के 1, टी का मान 1 सेकेंड, तो आपको सर्टेनली के का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप इसको 1 से रिप्लेस कर दीजिएगा इस फॉर्मूला में के को, तो आपको ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो दिस फार्मूला इज सिमिलर टू VIT। यह फार्मूला सिमिलर टू VIT है। VIT को अभी हम आपको इस रूप में लिखने के लिए बताए थे। जैसे VIT, उस फार्मूला में जो मैंने रैडिकल मेथड से आपको हीट प्रोड्यूस्ड बताए थे, VIT, उससे VA आपको मिलता है। जैसे इसमें हम V को रिप्लेस कर देंगे आई स्क्वायर, सॉरी आई आर, इसमें आई आर टी बाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है। तो VI में V को हम रिप्लेस कर देंगे आई स्क्वायर से, तो हमको मिलेगा आई स्क्वायर आर टी। ये आपको बताया भी गया था, ठीक है। तो आप इस रूल का यूज करके भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, और एनालिटिकल मेथड जैसे हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, उस तरह से भी आप फार्मूला डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल आपको बता देते हैं इस पर, न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। Based on this formula, an electric heater of resistance 8 ohm, an electric heater of resistance 8 ohm draws a current of 15 ampere. A current of 15 ampere from the service mains, from the मेन सप्लाई करंट जो आपको आता है ऐसी, उसे 15 एम्पियर करंट आता है, ठीक है। फॉर 1 आवर, कैलकुलेट
calculate the amount of heat produced in the heater। अब हीटर यूज करते हैं घर में, उस हीटर का रेजिस्टेंस है हीटिंग एलिमेंट का एटम, उसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो करता है। आप 1 आवर तक यूज करते हैं हीटर का, आप कैलकुलेट कीजिए कितना हीट आप यूज किए, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ हीटर में। न्यूमेरिकल इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, आप थोड़ा के लिए केयर रहिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या करना था, पहले हम डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, और आफ्टर दैट जो कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि विच फार्मूला विल प्रॉपर टू सॉल्व टू फाइंड द आंसर। तो हियर गिवन है डेटा रेजिस्टेंस एटम, रेजिस्टेंस एटम, फिर करंट वैल्यू करंट 15 एम्पियर, वैल्यू ऑफ करंट 50 एम्पियर, और टाइम 1 आवर। यह सोच लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए तो एवरी क्वांटिटी का यूनिट एसआई यूनिट होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस तो एसआई यूनिट में है, करंट एसआई यूनिट में है, बट टाइम इज नॉट इन एसआई यूनिट, आवर इज नॉट आवर एसआई यूनिट, सो वी शुड कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। यू नो एसआई यूनिट सेकेंड है, तो व्हाट डिड यू डू टू डू इट, कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। 1 आवर 60 मिनट 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हाँ कितना हो जाएगा 36। ये हो गया आपका टाइम हो गया। अब तो आपको याद है फार्मूला, यहाँ पर आई है, आर है, टी है, आप देख रहे हो अभी भी फार्मूला यूज किए थे I² RT। अब इसको हम यूज करेंगे, यूजिंग दिस फार्मूला हम हीट डेवलप हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट कर लेंगे बहुत इजीली। तो हीट प्रोड्यूस्ड I² RT सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू 15² 8 इंटू 3600, ये होता है आपको हो गया कितना, इसका हो जाएगा 1800 इंटू कैलकुलेट कर लेते हैं 2 और 16, हाँ सॉरी 3600, इसका हो जाएगा 1800 और 16, ये हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये 36 6 4 8 40 आएगा, इतना जूल हो गया।
बहुत ही प्रोड्यूस हो गया। इसको ऐसा अगर लार्जर यूनिट में किलो जूल में लिखिएगा तो 1000 से डिवाइड करने के बाद आपको इतना जूल होगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका। नेक्स्ट आपका होगा अगला लेक्चर ऑन पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थ्योरेटिकल कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लीव करते हैं। थैंक यू, बाय।